of struggle against apartheid oppression and exploitation is our people organized into mass formation of the democratic movement. नेल्सन मंडेला की छवि दुनिया में शांति दूत के रूप में है। अहिंसा की राह पर चलकर उन्होंने रंगभेद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, 27 साल तक जेल की सजा भी काटी और बाद में उसी देश के वो राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में नेल्सन मंडेला के जीवन के बारे में, कैसे उन्होंने अहिंसा की राह पर चलकर रंगभेद की लड़ाई लड़ी। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में जन्मे नेल्सन मंडेला का पूरा नाम नेल्सन रोलीहल्ला मंडेला था। कम उम्र में ही इनके पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद इनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण बीता। उसके बाद 1944 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने के बाद नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। उसी साल उन्होंने अपने सहयोगी और मित्रों के साथ मिलकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना की। 1947 में वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग के सचिव चुने गए। साल 1961 में मंडेला और उनके कुछ मित्रों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। हालांकि इसमें वो निर्दोष साबित हुए, लेकिन इसके बाद 1962 में उन पर मजदूरों को हड़ताल के लिए उस्काने और बिना अनुमति देश छोड़ने के लिए आरोपी बनाया गया और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साल 1964 में नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी गई। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन के 27 साल जेल में बिताए। उसके बाद साल 1990 में उनकी जेल से रिहाई हुई। जिस दौरान मंडेला जेल में थे, उन्होंने तब गुप्त रूप से अपनी जीवनी लिखी, जिसके बाद एक पुस्तक के तौर पर प्रकाशित किया गया, जिसका नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। जब नेल्सन मंडेला जेल से रिहा हुए तब पूरे देश में जश्न का माहौल था। नेल्सन मंडेला की छवि लोगों के बीच एक हीरो की तरह हो चुकी थी। रिहाई के बाद समझौते और शांति की नीति द्वारा उन्होंने एक लोकतांत्रिक एवं बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद रहित चुनाव हुए। इन चुनावों में मंडेला को जनता का भरपूर समर्थन मिला और बहुमत के साथ उनकी सरकार बनी। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। With the swearing in of Nelson Mandela as this African nation's first black president. So help me God. अहिंसा की राह पर चलकर रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने जो भी लड़ाई की, उसके बाद उनकी छवि पूरी दुनिया में एक शांति दूत के तौर पर बन गई। कई देश उनसे आकर्षित भी हुए। साल 1990 में भारत सरकार ने मंडेला को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे। वहीं 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने 18 जुलाई को आधिकारिक रूप से नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाने की घोषणा की। इसके बाद पहला नेल्सन मंडेला दिवस साल 2010 में मनाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वो राष्ट्रपति थे जिन्हें सिर्फ भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने भी अपने देश के सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से नवाजा था। 5 दिसंबर 2013 95 साल की उम्र में नेल्सन मंडेला का निधन हो गया। उनकी निधन की घोषणा के बाद दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ दुनिया भर में उनके जीवन को याद किया गया। तो दोस्तों, ये थी दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी के जीवन के बारे में। इनके जीवन से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी,
हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और इसी तरह अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।